वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। चलिए मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल छोड़ रहा हूँ। वो ये है कि मैंने शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने एक बात बताया था कि आप लोग जो कुछ भी खा के आए होंगे मैं यहीं से आपको बताऊंगा। तो आइए उस सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आप जो कुछ भी खाएंगे, आप भोजन में जो कुछ भी करेंगे, कुछ भी उसमें सिर्फ 5 चीजें ही होंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। तो यही 5 चीज होंगे। तो आप कुछ भी खा के आए हैं, अगर मैं 5 चीजें बोल दूंगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स, तो इसका मतलब मैंने वो कह दिया। तो आइए देख रहे हैं क्या कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब पाचन तंत्र जो है, इसमें किस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये माउथ किसे कहते हैं। तो ये जो अपर जॉ और लोअर जॉ, ये दो जॉ के बीच का जो स्थान है इसी को माउथ कहेंगे। और ये जो बीच वाला जो स्थान है इसको बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी, इसको याद रखने के लिए इसे आप याद रख सकते हो कि भक्को का मतलब होता है कि एक वो भूसा जो कसते हैं, काफी बड़ा वो होता है बोरा टाइप का, तो उसमें कितना ही डालते जाए। तो जस्ट लाइक ये स्पेस, यानी कि आप अगर भक्को याद रखते हैं तो भक्को नहीं कर करके आप इसको दिमाग में ला लेंगे बक्कोफेरिंजियल कैविटी। तो ये जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी होता है ये माउथ को बोलते हैं, यानी अपर और लोअर जॉ के बीच में ये स्थान को। अब इसमें हो गया आपको एक टंग मतलब जीभ, और उसके बाद है दांत। तो ये दांत क्या होता है आपको मैं दांत के बारे में पहले डिटेल से बता दूं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका हिंदी बड़ा टफ होता है, दंत कृदंत, तो उसे याद नहीं रखना है। दंत कृदंत चतुर्दंत ऐसे ही होता है, उसको याद नहीं रखना है। यहां पे आपको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर याद रखना है। तो ये दांत में आपको एक ऑब्जेक्टिव तो हर बार देखे हैं कि पूछता ही है डेंटल फॉर्मूला। ह्यूमन की पहले हम डेंटल फॉर्मूला की अब यहां बात कर लेते हैं कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। तो ये जो दंत सूत्र है ये मैं आपको अभी याद करवा देता हूं। उसके पहले मैं ये 4 जो नाम है इसको भी याद करवा देता हूं कि इस तरीके से याद रखना है। तो चलिए देख रहे हैं क्या कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के लिए आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जो हमारा प्रधानमंत्री है मोदी जी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये स्पीच दिए तो किसी ने कहा फर्स्ट टाइम जब स्पीच दिए थे, वाओ ICPMO मतलब मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी। ICPMO मतलब मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी बेहतर। तो अब ये जो है ICPMO आपको याद हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है कि ICPMO, इसको आपको वो ICPMO इस तरीके से लिखना है और आपको याद रखने के लिए इंसीजर हो गया, कैनाइन, ये हो गया आपको प्रीमोलर और ये हो गया आपको मोलर, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसे क्या देखेंगे, ये तो हो गया आपको नाम याद हो गया। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो जो दूध का दांत होता है जिससे आप मिल्की टीथ कहते हैं या दूधिया दांत, या ये जो दांत होता है एक बार आकर के टूट जाने वाला दांत होता है, इसलिए इसको मिल्की टीथ कहिए या टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। तो ये जो टेम्पररी टीथ भी सीखेंगे, इसका डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का पढ़ा रहे हैं तो इसमें डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, यानी मिल्की टीथ का या टेम्पररी टीथ बोलिए। तो इसे याद रखने के लिए आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं,
ये सदी कौन सी चल रही है? 21वीं सदी। आपको 21वीं सदी याद रख लेना है, यानी 21वीं सदी। और सपोज कर लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 है, यानी 2002 है। तो 21वीं सदी 2 में आपका जन्म हुआ और जिस समय आप जन्म हुए उसके बाद तो तभी तो आप बच्चे होंगे। तो बच्चा वाला जो दांत होगा यानी मिल्की टीथ जो होगी वो 21वीं सदी 2 में जन्म लिए, बचपन में होगा। तो 2102 कर देंगे, 21वीं सदी और 2, तो 2102 यानी 2102/2102। अब देखिए ये बराबर कितना होगा, तो ये आपको यहाँ पे दांत कौन कौन से होंगे यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसको जो याद किए हैं ICPMMO, यानी ICPMMO मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये इंसाइजर की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएंगे, कैनाइन की संख्या 1 होंगे, प्रीमोलर 0 होंगे और मोलर 2 होंगे। तो ये जो है डेंटल फॉर्मूला आपका 2 1 3 2 5 हो गया। ये हुआ एक तरफ का, ये जो बीच में आपका दिख रहा है आधा से इधर का हो गया 5, फिर इधर भी उतना ही होगा, यानी 5 इधर और 5 इधर, 10 10 ऊपर और 10 नीचे। तो ये टोटल दांत हो जाता है बचपन में, यानी मिल्की टीथ की संख्या हो गया 20, यानी 20 हो गया आपको ये मिल्की टीथ। इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर आपको पूछे कोई कि मिल्की टीथ में जो है इंसाइजर की टोटल संख्या कितनी होगी, तो आप इस तरीके से पुट करेंगे। इंसाइजर देखेंगे, इंसाइजर 2 है तो 2 इधर 2 इधर 4 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8। तो टोटल इंसाइजर की संख्या 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मिल्की टीथ में मोलर की संख्या वो भी 8, कैनाइन की संख्या 4, क्योंकि 1 है तो 1 इधर 1 इधर, 2 ऊपर और 2 नीचे हो गया, तब 1 1 2 फिर 1 1 2 तो 2 ऊपर और 2 नीचे 4 हो गया। और प्रीमोलर होता ही नहीं है मिल्की टीथ में, यानी बचपन में प्रीमोलर की संख्या नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका ये तो हो गया मिल्की टीथ। इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्री एडल्ट। प्री एडल्ट में कितना होगा, यानी प्री एडल्ट जो होंगे उसमें इसकी दांत की संख्या कितनी होगी। तो आप एक मूवी के बारे में आपको बता रहा हूं कि पहले जो होता था पुरानी मूवी, उसमें ट्रेलर दिखाता था। तो उस ट्रेलर में क्या दिखाता था कि पहले हीरो बच्चा होता था और वो उसके मम्मी पापा को मार दिया और वो गुंडा उसके पीछे भाग रहा है, बच्चे भागे जा रहे हैं, भागते भागते फिर लिखा था ठीक 20 साल बाद, और 20 साल बाद और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पीछे घूम के मारता है और वो बड़े हो जाते हैं। तो ये जो 20 साल बाद है यहाँ पे आप उसको पुट कीजिए प्री एडल्ट के लिए 20 साल बाद। तो सदी तो वही रहेगी, सदी नहीं बदलेंगे, तो 21वीं सदी रहेंगे। और ये 2 जो है तो 20 2 22 हो जाएंगे, बाय 21 2 1 2 2 इसकल 2 अब हो जाएंगे 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 6 2 2 9 28, यानी टोटल दांतों की संख्या वो 28 होगा। फिर वही ICPMMO, यानी टोटल प्रीमोलर इसमें 8 हो जाएंगे, यानी 2 2 4 और 4 8, और इसमें कैनाइन की संख्या आपको वही 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, ये लगभग 17 ईयर्स के ओल्ड को लिया जाता है। अब होगा एडल्ट हो जाएंगे, फिर उस मूवी को आप याद कीजिए 1 साल के बाद वो जो है वो बड़े हो गए, जस्ट 1 साल बाद। तो एडल्ट का जो होगा, एडल्ट में फिर सदी वही रहेगी 22 23 21 23 ICPMMO इक्वल टू 3 2 5 5 2 7 1 8 8 चौके 32, यानी ये टोटल दांतों की संख्या 32 हो गया। तो इस प्रकार से हम डेंटल फॉर्मूला को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ भी आप एडल्ट में अगर आप बात करें कि टोटल क्या इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, तो 2 है तो 2 2 4 2 8 हो जाएंगे। टोटल कैनाइन निकालने बोले तो आप 1 है तो 1 इधर 1 इधर 2 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो जाएंगे। फिर टोटल प्रीमोलर अगर निकालने बोले तो 2 2 4 4 8 हो जाएंगे। फिर टोटल जो मोलर की संख्या है 3 है तो 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, और इसमें से एक तो कम से कम पूछता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये है आपका डेंटल फॉर्मूला दांतों की, ये ह्यूमन का हुआ। अब अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू होता है। मनुष्य में, ह्यूमन में डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। तो अब देखिए क्या 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 चीज का पाचन होता है। वो तो आपको पता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन का पाचन नहीं होता, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद ना मिनरल्स, तो वो डाइजेशन में मदद करता है। अब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है तो इसका डाइजेशन होगा। कैसे कैसे होगा, जस्ट आगे देख रहे हैं। मनुष्य में अगर डाइजेशन की बात करें तो यहां पे आपको क्या होगा कि डाइजेशन माउथ से ही शुरू होता है, यानी माउथ में भोजन के आते ही सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा स्रावित होता है। और इस सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा स्रावित होगा, उस सैलिवा में क्या क्या पाए जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा स्रावित होगा, उस सैलिवा में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाएंगी। क्या क्या? जल, जो कि 99.5% होगा। उसके बाद है म्यूसिन, म्यूसिन जो भोजन को लसलसा बनाता है और वो एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है। क्यों करता है मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। उसके बाद है फिर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन। ओके, तो यहां पे देखिए भोजन के माउथ में आते ही सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा स्रावित हुआ। उस सैलिवा में जल, म्यूसिन और टाइलिन है। जल की मात्रा 99.5% जो भोजन को इधर से उधर करने में, आवागमन में मदद करता है। उसके बाद है म्यूसिन, म्यूसिन में एंटीबॉडी ए पाई जाती है। इसलिए आप जानवरों को देखे होंगे, कुत्ता सब कोई भी अगर जानवर है तो उसका अगर कुछ हो जाता है, कटफट जाता है तो जी लेके चाटते रहता है, तो वो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। तो ये हो गया आपको। यहाँ भी भोजन में जो आप कुछ जैसे माउथ में लाए तो बहुत सारा पैथोजन वगैरह जो माउथ में गया, जो टॉक्सिक पदार्थ है, उस पर वो एंटीसेप्टिक का कार्य करेगा। और फिर रहा एक एंजाइम, तो वो जो एंजाइम है, हाँ ये चीज याद रखिएगा, वो एंटीबॉडी ए होता है। तो यहाँ पे एक जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। और ये जो टाइलिन है ये किस तरीके से कार्य करता है देखिए। टाइलिन जो है माउथ में, वो स्टार्च को डाइजेशन में मदद करता है। PTYALINE, टाइलिन इसको पढ़ेंगे। तो ये जो टाइलिन है ये स्टार्च को पचाता है, यानी जब पचेगा तो ग्लूकोज में बदलेगा। यही कारण है कि हम जब रोटी को चबाते रहते हैं तो चबाते चबाते वो मीठा लगने लगता है। और ये जो लार जो टपकता है, ये जो सैलिवा है, जिसको हम सैलिवा कहते हैं, ये प्रतिदिन एक व्यक्ति में लगभग 1500 ml यानी 1.5 लीटर स्रावित होता है। तो यहां तक हो गया आपको ये माउथ में क्या काम होता है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे आगे कि ये गलेट क्या होता है, पैलेट क्या होता है, फिर ये जो नली है इसोफेगस, यहाँ से होते हुए भोजन स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक में जाकर के 2 भाग हो जाएंगे, स्टमक में इंटेस्टाइन में जाएंगे। फिर इंटेस्टाइन के 2 भाग होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।